राम राम सभी को। आज का ये जो टॉपिक है, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, मैं आप लोग के सभी पेरेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ इस टॉपिक में। तो मैं काफ़ी स्लो बोलूँगा, सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर कट बोलूँगा। ठीक है, अगर किसी भी पेरेंट को या किसी भी मतलब किसी के दीदी को या भैया को अगर इस वीडियो से कोई भी दुख पहुँचे या किसी भी तरह से, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मेरा वो इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन कुछ और है इस वीडियो को बनाने का। अगर आप एक ओपन माइंडसेट से ये वीडियो सुनोगे तो आपको मेरी सारी चीज़ें समझ में आएँगी। तो बच्चों और उनके मम्मी-डैडी को सबसे पहले मेरा एक बहुत प्यारा-सा नमस्ते। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया, आपके बच्चों ने इतना सपोर्ट किया, तभी आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब मेरी बात को थोड़ा ये ध्यान से सुनिएगा। अभी ना मेरे सामने कुछ इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं, जिसमें मम्मी-पापा बच्चों को या तो ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि सीए कोर्स बहुत डिफ़िकल्ट है, तुमसे नहीं हो पाएगा, या फाउंडेशन का 2 अटेम्प्ट हो गया या 3 अटेम्प्ट हो गया, नहीं हुआ, अब नहीं निकलेगा। या ये बोल रहे हैं कि अभी क्या होगा पढ़ाई शुरू करके, पहले रिज़ल्ट का इंतज़ार कर लो, उसके बाद शुरू करना। मैं आप सब लोगों से एक बात करना चाहता हूँ, थोड़े ध्यान से सुनिए। बच्चे आपके हैं, अगर आप उनके ऊपर भरोसा नहीं दिखाओगे कि आपका बच्चा ये कर सकता है, तो उसका तो हौसला वैसे भी टूट जाएगा। आप मॉम डैड हो, उसने आपके सपने को पूरा करने के लिए ये जर्नी शुरू की है। आपको मैं बताता हूँ, आपके बच्चों के मन में है, वो सीए बनना चाहते हैं। हाँ, सीए बनना चाहते हैं। उनके मन में सबसे पहली चीज़ यही है कि सीए बनने के बाद मैं अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगर आप इस जर्नी में उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उनका सिर्फ हौसला नहीं टूटेगा, उनका मन टूट जाएगा। ये दुनिया सर, आप लोग तो ऑब्वियसली जो मम्मी-पापा हैं, आप तो मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। आपको पता है बाहर जो दुनिया है और बाहर जो लोग हैं, वो सिर्फ तोड़ने में ही व्यस्त हैं। वो दूसरे को डिमीन करने में, दूसरे को नीचे करने में, मतलब बेरहमी से बस यही कोशिश कर रहे हैं। एक जो बच्चा है उसको सिर्फ लाड, दुलार, नर्चर, ये सब उसके मम्मी-पापा ही करते हैं और वो इन चीज़ों के लिए अपने मम्मी-पापा के पास ही देख रहा है। आप खुद सोचिए, अगर आप खुद अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, उसके मानसिक संतुलन पर क्या असर पड़ेगा, आप समझ के देखो ज़रा। आप अपने बच्चे को बोल रहे हो कि दो मैं देखिए, मैं आपको पैरेंटिंग नहीं सिखा सकता, ठीक है? क्योंकि मैं खुद पेरेंट नहीं हूँ। बट मैं बच्चों के साथ रहता हूँ, तो मैं बच्चों को फ़ील कर सकता हूँ। सर, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं इनको बहुत प्यार से रखा हूँ आज तक। आपने भी रखा है, ऑब्वियसली आप उनको पाल रहे हो। बट प्लीज़ उनको ऐसा मत बोलिए कि ये उनसे नहीं हो पाएगा या वो उनसे नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। मैं मानता हूँ थोड़े से मिसगाइडेड ज़रूर हैं, बट टैलेंटेड हैं। बट इन इसमें भी उनकी गलती नहीं है सर। ठीक है? जिस जिस कम्युनिटी में वो रहते हैं, जिन लोगों के साथ वो रहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। वो सब डिस्ट्रैक्शन आपकी जनरेशन में नहीं थे सर। तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए कि वो इन डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलें, ठीक है? और अपनी ट्रू चीज़ को खोज पाएँ। और मैं सच बता रहा हूँ, आप उनसे पूछ लो, उस हर एक बच्चे को जो आपके साथ है, उसका सिर्फ एक ही मन है कि मेरे को अपने मम्मी-पापा को प्राउड फ़ील कराना है। उसका बस यही मन है, वो कुछ और नहीं चाहता, वो बस यही चाहता है कि मुझे अपने मम्मी-पापा को प्राउड फ़ील कराना है। आई वांट देम टू फ़ील कि मैंने बहुत कुछ किया है जीवन में। तो उसके लिए सर आपको सपोर्ट करना होगा। ये जो सीए का कोर्स है सर, ये ईज़ी कोर्स नहीं है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसमें फेलियर होते हैं। मेरे खुद के जो सबसे बड़े वाले भैया हैं, उन्होंने 7 अटेम्प्ट दिए थे सीए फाइनल के, लेकिन आज वो जॉब कर रहे हैं यूएस में और वो साल का 2 करोड़ रुपया बनाते हैं, इंडियन करेंसी के हिसाब से, ठीक है? तो हमारी फैमिली में एग्जाम्पल हैं सर, उनके ही छोटे भैया जो कज़न है उनके, मतलब मेरे कज़न हैं, उन्होंने एक बार में निकाला है सारे अटेम्प्ट्स। तो यहाँ पर सर आप ये मत जज करिए कि अगर अटेम्प्ट लग जा रहा है, इसका मतलब है आपका बच्चा सही नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। रिवीजन का फैक्टर,
कोर्स कंप्लीशन का फैक्टर, बच्चे ने कितना टाइम देके रिवाइज किया है। कभी कभार देखिए सर, एक नया कोर्स है, उसका पेपर पैटर्न अलग होता है, पेपर तरीका अलग होता है। कभी कभार क्या है, बच्चा उस दिन बेचारा बीमार पड़ गया, या उसकी ट्रेन लेट हो गई, वो सेंटर नहीं पहुंच पाया, ठीक है, या उस दिन वो पेपर बहुत ज्यादा ही टफ आ गया। बहुत सारी चीजें होती हैं सर। सर ये तो नीट में भी होता है, ये तो आईटी जेई में भी होता है, यूपीएससी में भी होता है। आप कहीं पर भी जाओगे सर, कंपटीशन होता है। अगर वो चीज आप आसानी से पास कर ले रहे हो सर, तो फिर उस चीज की वैल्यू ही नहीं होती है। आप बीकॉम को देख लो, क्या वैल्यू है उसकी आज की डेट में? कुछ नहीं है ग्रेजुएशन की वैल्यू, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इजी है। सीए का कोर्स डिफिकल्ट है, बट फैमिली के राइट सपोर्ट, करेक्ट गाइडेंस के साथ उसे किया जा सकता है। आप फैमिली का सपोर्ट रखिए ना, गाइडेंस की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आपके बच्चे की, हर एक बच्चे की पास होने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप घर पे सपोर्ट करो, पास मैं करवा के दिखाऊंगा। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं इस चीज की। नहीं हो पाया, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। आप एक बार भरोसा तो करके देखिए, किसी पे नहीं, अपने बच्चों पर भरोसा करिए। मैं मेरे पे भी भरोसा करने नहीं बोल रहा, उन पे भरोसा करिए। राइट एट दिस सेम टाइम, मैं बच्चों को भी एक चीज समझाना चाहता हूं, गलती बच्चों आपकी भी है। देखिए, आपके मम्मी पापा इस कोर्स के बारे में उतना नहीं जानते जितना आप जानते हैं। तो आपका काम है, आपका कर्तव्य है उनके साथ बैठ के बात करके उनको समझाना कि मम्मी देखो ये होता है, पापा देखो ये होता है। तब ना उनको समझ में आएगा। आप बस रिजल्ट के दिन उनको बता देते हो ये रिजल्ट आया, और अटेम्प्ट के टाइम पर ये बता देते हो कि ये फीस चाहिए, ये अटेम्प्ट देना है, तो उनको तो ऑब्वियसली लगेगा ना कि अगर आप 2-3 बार नहीं कर पा रहे हो ये, या आप जब तक उनको समझाओगे नहीं कि फाउंडेशन के रिजल्ट के पहले क्यों अश्योरेंस लेना जरूरी है और शुरू करना जरूरी है, कि जिससे आप जल्दी रेस में शुरू करो तो ज्यादा टाइम आप रिवीजन कर पाओ, और जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए रैंक के साथ। आप उनको रैंक की इंपॉर्टेंस नहीं समझा रहे हो, आप उनको रैंक का मतलब नहीं बता रहे हो। You are not communicating. The problem is you are communicating with your phone. आपको कम्युनिकेट अपने मम्मी पापा के साथ करना चाहिए। बैठो, उनको कोर्स के बारे में समझाओ, और अगर तुमसे नहीं हो रहा तो ऑल अबाउट इंटरमीडिएट का वीडियो है, वो उनको दिखाओ। उनको भी तो समझाओ कि देखो क्या क्या लेवल्स होते हैं पापा मम्मी, कितना मुश्किल है ये कोर्स, लेकिन आपके सपोर्ट के साथ मैं कर लूंगा। बच्चों की और एक गलती है, अटेम्प्ट आ रहा है, बस अटेम्प्ट देते जाओ, अटेम्प्ट देते जाओ, जल्दी करना है, जल्दी करना है। अरे आपके खुद के मम्मी पापा ने आपको बताया है, और सर और मैम आप ये कैसे भूल रहे हो, आपने बचपन से बच्चों को सिखाया है, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो फिर आप क्यों जल्दी कर रहे हो सर कि अटेम्प्ट आ रहा है दो? आप खुद अपने बच्चे को समझाओ ना कि अटेम्प्ट वो सही होगा जब तुम 100% प्रिपेयर्ड होगे, वो अटेम्प्ट दो, ना कि बस अटेम्प्ट हो रहा है तो दो। ऐसे थोड़ी ना होता है सर, गंदे काम भी तो हो रहे हैं दुनिया में, तो क्या करते रहेंगे क्या सब? तो मेरी इस वीडियो से आपसे एक हम्बल अपील है, अपने बच्चों से बात करिए सर। अगर आप उनके फ्यूचर पर विश्वास रखकर उन पर नहीं इन्वेस्ट करोगे ना, ठीक है, चाहे फिर वो आपका टाइम हो, चाहे आपका सपोर्ट हो, चाहे आपका प्यार हो सर, सबसे ज्यादा जरूरी वो है। बच्चे को अंदर से मत तोड़िए। और मेरी बच्चों से भी एक रिक्वेस्ट है, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, ध्यान से बैठ के अपना अटेम्प्ट ढंग से चुनो। अगर आपके मम्मी पापा आप पर पैसा, टाइम, वक्त, प्यार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका काम है उसका रिटर्न देना उनको। लेकिन रिटर्न देने का मतलब ये नहीं होता कि बस देते जाएं जो भी अटेम्प्ट आ रहा है। पहले अपने आप को 100% प्रिपेयर करो, और उसके बाद दो। लास्ट में मैं हाथ जोड़ के आप लोग सबसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, किसी भी पेरेंट को अगर मेरी बात का कोई भी बुरा लगा हो, मैं आपके छोटे बच्चे की तरह हूँ, ठीक है? मेरा भी कोई इतना बड़ा ना तो अभी शादी हुई है, ना बच्चा हुआ है, बस बच्चों के साथ इतना रहा हूँ, इसलिए उनका दर्द और मेंटालिटी समझ सकता हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को डेडिकेट कर दी और एंड तक रहूँगा। बट आपसे बस एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे वर्ड कठोर थे, शब्द कठोर थे, लेकिन मतलब सिर्फ़ इतना था, अपने बच्चों का सपोर्ट करिए। उनके फ्यूचर में आप अपना वक़्त, टाइम, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तभी वो आगे जाएँगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।